नमो नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है। देखिए, 15 जून 2025 को सूर्य देव वृषभ राशि से निकलकर बुध देव से प्रभावित राशि मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं और आने वाले एक महीने तक यानी 15 जुलाई 2025 तक ये मिथुन राशि में ही गोचर करने वाले हैं। सभी राशि वाले जातकों के जीवन में ये अलग अलग प्रभाव देने वाले हैं, तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलेगा ये जानकारी देने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों को किन मामलों में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और किन मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो सूर्यदेव के बारे में अगर आपको जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों, सूर्यदेव आपके धन भाव के स्वामी माने जाते हैं। नवग्रहों में सूर्यदेव का गहरा महत्व है। सूर्यदेव को राजा, आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र, मान सम्मान की प्राप्ति का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर सूर्य का प्रभाव होता है। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति अगर सही हो, यानी सूर्य अगर बलवान अवस्था में विराजित हो, तो जीवन में कई प्रकार की सफलता भी देखने के लिए मिलती है। देखिए, सूर्यदेव के बलवान होने पर जातक के अंदर आकर्षण क्षमता, लीडरशिप क्षमता होती है। सूर्यदेव बली हो तो सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में कम प्रयास करने पर ही बड़ी सफलता व्यक्ति को मिलती है। सूर्य के बलवान होने पर जन्म कुंडली में व्यक्ति दीर्घायु भी होता है। यदि जन्म कुंडली में कई ग्रह नकारात्मक अवस्था में विराजित हों, केवल एक ग्रह सूर्य अगर बली अवस्था में हो, तो जीवन में सभी प्रकार की सफलता जीवन में मिलती है। यही सूर्यदेव अगर कुंडली में नेगेटिव हो, पीड़ित अवस्था में विराजित हो, तो व्यक्ति को हड्डी जनित बीमारियां, पीलिया की बीमारी, आंखों से जुड़ा हुआ रोग, बालों के झड़ जाने की समस्या, पिता के साथ मतभेदों का सामना करना पड़ता है। सूर्यदेव के कमजोर होने पर ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी मान सम्मान की कमी जीवन में रहती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य कैसा परिणाम देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। सूर्यदेव कर्क राशि वाले जातकों के लिए धन भाव के स्वामी यानी आपके द्वितीय भाव के स्वामी माने जाते हैं। जब ये मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं, तो ये 15 जून को द्वादश भाव में गोचर करेंगे। कुंडली के द्वादश भाव से हानि, मोक्ष, विदेश, हॉस्पिटलाइज खर्चों के बारे में, शैया सुख के बारे में विचार किया जाता है। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आने वाले समय में कई प्रकार के बड़े बदलाव जीवन में मिलने वाले हैं। सूर्यदेव का संबंध आपके छठे भाव से बनने वाला है। वहीं सूर्यदेव बुध और देवगुरु बृहस्पति के साथ संबंधों में रहने वाले हैं। तो सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस एक महीने की समयावधि में कार्यों में आपको निरंतरता बनाकर, सकारात्मकता बनाकर काम करने की आवश्यकता कर्म क्षेत्र के मामले में रहने वाली है। इस समयावधि में सूर्यदेव आपके व्यय भाव में मौजूद रहने वाले हैं, तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में खर्चों को भी बढ़ाने वाले हैं। व्यय भाव में सूर्यदेव की मौजूदगी रहने वाली है।
तो आपको इस समय अवधि में लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इन सभी मामलों में अपने धन का निवेश करते समय सावधान रहना है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में यह राशि परिवर्तन करियर के लिए, जो व्यक्ति नए कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, नए काम की तलाश कर रहे कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह समय बेहतर रहने वाला है। नई नौकरी प्राप्त होने की संभावना कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में देखने के लिए मिलने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में लंबी दूरी की यात्राओं के द्वारा भी आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई देने वाली है। जो कर्क राशि वाले जातक इस समयावधि में विदेशों में रहकर कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, या जो कर्क राशि वाले जातक विदेश जाना चाहते हैं, उन कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य देव का यह परिवर्तन विशेष शुभता देने वाला है। और कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में विवादों से भी बचने की आवश्यकता रहने वाली है। सूर्यदेव आपके दूसरे भाव, जिस भाव से परिवार का विचार करते हैं, उसी भाव के स्वामी होकर व्यय भाव में विराजित हैं। तो ऐसे में पारिवारिक जीवन की उलझनों को लेकर या पारिवारिक जीवन के मामले को लेकर छोटी मोटी विवादों से आपको जीवन में बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। अन्यथा इस समयावधि में यदि आप पारिवारिक विवादों में रहते हैं तो आपके मान सम्मान में कमी भी देखने के लिए मिलने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सेहत के मामले में भी सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में वाहन चलाते समय भी सावधान रहना है। खान पान की आदत को लेकर भी सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तला भुना भोजन, मिर्च मसाले वाली सामग्री खाने से कर्क राशि वाले जातकों को बचना चाहिए। उसके साथ साथ इस समयावधि में मिनरल वाले भोजन का सेवन ज्यादा करने की आवश्यकता आपके लिए रहने वाली है। इस प्रकार का परिणाम आपके जीवन में यानी कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों ओम घृण सूर्याय नमः नामक मंत्र का जप करने के बाद सूर्य देव को यदि आप जलाभिषेक करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को घर के बड़े सदस्यों के साथ यानी पिता तुल्य लोगों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।